प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के हिगर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वह कहीं पहाड़ों पर, सैलों की फटी दरारों पर। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई एनडीपी क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने बल आघूर्ण की विशेष स्थितियों के बारे में अध्ययन कर लिया था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हम हमेशा बना के रखते हैं दिमाग में, लेकिन एकदम सिंपल होता है क्षेत्रफल सदिश। आप आज फील कर लेंगे सच में क्या होता है क्षेत्रफल सदिश। मतलब कितना भी जटिल प्रश्न आ रहा है, अगर उसमें क्षेत्रफल सदिश की बात आ रही, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी डेरिवेशन आ रहा है, अगर वहां पे क्षेत्रफल सदिश की बात, एरिया वेक्टर की बात हो रही है, तो आप आज से एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए क्षेत्रफल सदिश। जैसे अगर हम आकृतियों की बात करते हैं तो हमारी आकृति दो प्रकार की होती है, एक 2D, एक 3D, एक द्विविमीय आकृति है, एक त्रिविमीय आकृति है। तो जब हम क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो हम दोनों अलग अलग करके, एक बार 2D के लिए, एक बार 3D के लिए, एक बार द्विविमीय आकृतियों के लिए, एक बार त्रिविमीय आकृतियों के लिए क्षेत्रफल सदिश की बात कर लेंगे और उसके साथ ही साथ एक दो न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे हम, क्वेश्चन भी क्षेत्रफल सदिश के, जिससे कि हमारा 100% क्लियर हो जाए। चलिए चालू करते हैं। जब हम बात करते हैं एरिया वेक्टर की, तो पहले बात करेंगे फॉर 2D। इधर केस फर्स्ट में किसकी बात करेंगे भैया? फॉर 2D, मतलब द्विविमीय आकृतियों के लिए। और इधर आगे हम बात कर लेंगे फॉर 3D। फॉर 3D बोलो तो त्रिविमीय आकृतियों के लिए। दोनों कहानी देख लेंगे, एक बार 2D के लिए, एक बार 3D। अच्छा, 2D क्या होता है? ऐसी आकृतियां जिनको समतल पर बनाया जा सकता है, उन्हें द्विविमीय कहते हैं। जैसे वर्ग हो गया, आयत, त्रिभुज, ये सब क्या है? आपकी द्विविमीय आकृतियां। वृत्त। और त्रिविमीय आकृति क्या होती है? जिनको किसी समतल पर बनाया नहीं जा सकता, जैसे घन, घनाभ, बेलन, ये सब आपके किसमें आते हैं? गोला। वृत्त क्या है? 2D। गोला क्या है? 3D। ये सब कहानी किसमें आती है भैया? 3D में। अब हम एक एक करके दोनों के लिए देख लेते हैं। जब 2D के लिए क्षेत्रफल सदिश की बात करते हैं, एकदम सिंपल बात, तो वहां पर होता क्या है भैया कि एक चीज दिमाग में रखे रहेंगे, क्षेत्रफल तो आप पहले से ही निकालते होंगे। जैसे अगर आप पूछे एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। अगर आयत आया है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन इसको दिशा देनी है। एक स्पेशल सदिश क्या आ रहा है? दिशा। तो भैया 2D के लिए जो क्षेत्रफल सदिश होता है, एरिया तो एरिया ही रहेगा, इसके डायरेक्शन स्पेशल क्या मिलने वाला भैया? डायरेक्शन। डायरेक्शन बोले तो दिशा की जब हम बात करेंगे, इसमें दिशा किस प्रकार से देंगे वही ध्यान दीजिएगा। दिशा की जब बात करते हैं तो कहते हैं द्विविमीय आकृतियों के, द्विविमीय आकृतियों में उसके परपेंडिकुलर, जो आप सरफेस लिए हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लो, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, किधर भी आप ले सकते हो। केवल क्या शर्त होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम द सरफेस। ये सतह है, इससे परपेंडिकुलर और अवे, अवे मतलब दूर, चाहिए सामने चाहिए नीचे। समझ में आई बात? नहीं, केवल दो चीज होती है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो लंबवत होनी चाहिए, एंड अवे फ्रॉम सरफेस। कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ले लो और उससे दूर की तरफ। अप अवे अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी, मतलब ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी। समझ हमारी बात नहीं? केवल एक बात रखना इसमें, परपेंडिकुलर लेना है। क्या लेना है? परपेंडिकुलर, लंबवत लेना है। उदाहरण समझिएगा, जैसे मान लीजिएगा आपका ये एक्स प्लेन था, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई तल है, इसमें लाख रखे हो एक, आप रखे हो आयत। क्या रखे हो भैया? आयत, जिसकी भुजा जो है ये है 3 मीटर, ये है 2 मीटर, इस प्रकार से है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, एरिया, एरिया बराबर क्या आएगा? आप जानते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। बोलो तो 3 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा भैया? आ जाएगा इसका एरिया 6 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? एरिया हो गया। अब समझिए तो ना, तो आप बेसिक चीज जानते होंगे। एरिया वेक्टर अब आप समझो, एरिया वेक्टर तो कह रहे हैं एरिया वेक्टर कैसे आएगा। अच्छा समझिएगा, अभी समझिए क्या होता है। एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस, एक्स अक्ष वाई अक्ष। अच्छा एक चीज आपको पता होना चाहिए, जब एक्स अक्ष को हम डायरेक्शन देते हैं, दिखाते हैं आई कैप से, ये चीज आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए ना। एक्स के साथ क्या होता है? एक्स अक्ष में डायरेक्शन आई कैप, वाई में जे कैप, और जेड अक्ष में क्या आता है भैया? के कैप। अगर एक्स अक्ष में डायरेक्शन दिखाना है, आई कैप यूनिट वेक्टर होता है ना, और वाई अक्ष में जे कैप, जेड अक्ष में के कैप। क्लियर है भैया? तो अब सोचो, एक्स वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल कौन होगा? इधर ध्यान दीजिए, जैसे एक्स वाई, ये सामने कौन सी एक्सिस आएगी? जेड एक्सिस, सामने की तरफ। अगर ये आपका सरफेस बन रहा है, इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, देखो ऐसे रखा गया है, या तो सामने परपेंडिकुलर ऐसे, या तो पीछे, दो स्थिति बनेगी। मतलब या तो सामने की तरफ आएगा जेड अक्ष, या तो पीछे की तरफ जेड अक्ष। देखो ये क्या मिल गया? मैग्नीट्यूड। क्या मिला है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना? 6। अब भैया डायरेक्शन किधर आ रही है? जब इस पर आएगी एरिया वेक्टर, ऐसे आ रही है, लंबवत ऐसे बाहर की हो रही है, क्या है? एरिया वेक्टर। तो यही ऐसे ऐसे बोलो तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन या फिर नेगेटिव जेड डायरेक्शन, दोनों ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 6 जेड एक्सिस के साथ क्या आता है? के कैप, 6 के कैप, और एरिया वेक्टर और क्या? एरिया वेक्टर इक्वल टू -6 के कैप। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि
पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन हो सकती है और नेगेटिव दोनों हो सकती है, इसलिए प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। लेकिन ये बात किसमें है, सिर्फ और सिर्फ 2D में, द्विविमीय आकृतियों में। केवल आपको लंबवत ध्यान देना है, चाहे सामने चाहे पीछे, किधर भी ले सकते हो, दूर होना चाहिए, लंबवत तथा दूर की तरफ, मतलब इधर भी दूर की तरफ, पीछे भी दूर की तरफ, ऐसे भी ऐसे भी। क्लियर है भैया, दोनों तरफ ले सकते हैं, मतलब 6j कैप या फिर -6j कैप। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे कैसे हैं, अब की मान लीजिए कोई सर्कल है, सर्कल भी क्या होती है 2D। ये आपकी बार कौन सा प्लेन था, ये मान लीजिए आपका वाई प्लेन, ये मान लीजिए कौन सा जेड, ये वाई जेड प्लेन है। कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है। अब इसमें एक सर्कल है, क्या इसमें ये एक सर्कल ऐसे स्थित है, यहाँ हो गया इसका सेंटर, यहाँ से ये सेंटर की जो दूरी है, ऐसे बोला गया, ये रेडियस कितना है भैया, रेडियस मान लीजिए 7 सेंटीमीटर रेडियस दिया गया है। अब आपसे पूछा गया इसका एरिया वेक्टर निकालो, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर। पहले क्या निकालेंगे, एरिया, तब जाके एरिया वेक्टर। तो एरिया स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई, आर की वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से कैंसल आउट, कितना हो गया 154, कितना हो गया 154। ये एरिया भी मैग्नीट्यूड आया, इतना क्या आएगा मीटर स्क्वायर, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन अब अच्छे समझना, ये तो आप इतना बेसिक चीज आप सॉल्व कर लेते होंगे। अब ये क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल सदिश, एक ही चीज एक्स्ट्रा करना, केवल दिशा देना है। तो भैया हो दिशा कैसे देंगे, एकदम बेसिक सी बात होती है। अब सोचो ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन, कौन सा प्लेन, वाई जेड प्लेन। इसमें ऐसे सर्कल रखा गया है, बोला गया इसके लंबवत परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर ऐसे, जैसे ये वाई जेड, ऐसे वाई जेड प्लेन है, इसको ऐसे लाए, ये आपका सर्कल हो गया। परपेंडिकुलर बोल तो ऐसे, ये भी परपेंडिकुलर है, और ऐसे ये भी क्या है परपेंडिकुलर। तो भैया ऐसे रखा गया, सामने की तरफ भी पीछे की तरफ भी। अच्छा अगर ये वाई जेड प्लेन है तो बचा कौन सा है, अच्छा भैया एक्स अक्ष, तो सामने कौन सा आएगा एक्स एक्सिस, पीछे की तरफ कौन सा आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ से जो एरिया वेक्टर आएगा, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू, ये 154 तो रहेगा ही रहेगा, डायरेक्शन देना है। सामने की तरफ जब ले रहे हैं तो क्या आएगा, ये एक्स के साथ कौन सा आई कैप, अभी समझा आपको कौन सा लेता है भैया डायरेक्शन देने के लिए, आई कैप 154 आई कैप। और क्या लिख सकते भैया, एरिया वेक्टर इक्वल टू -154 आई कैप, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस में होता है 2D में। क्लियर हो रहा है 100% भैया। ये कहानी हो गई 2D की। क्या देखना है, केवल देखना है, एरिया जैसे निकालते निकाल लेंगे सिंपल फार्मूले से। उसके बाद परपेंडिकुलर लेना है डायरेक्शन, क्या लेना है उस सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे ये वाई जेड प्लेन था, इसके परपेंडिकुलर ये एक्स प्लेन, क्योंकि एक्स वाई जेड तीन एक्सिस क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है ना भैया। तो क्या हो गया 154 आई कैप। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी चीज ये जो हमारे सिलेबस में है, सबसे ज्यादा कहानी इसी की मिलती है, हार्ड 3D त्रिविमीय आकृतियों के लिए। अच्छा त्रिविमीय आकृतियों को और क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं आर क्लोज्ड फिगर। क्या बोलते हैं भैया, क्लोज्ड फिगर, मतलब त्रिविमीय अथवा बंद आकृतियां। और इसको बोलते हैं 2D आर ओपन फिगर, मतलब द्विविमीय अथवा खुली आकृतियां। समझ में आ रही बात नहीं, ये त्रिविमीय अथवा बंद आकृतियां। इसमें एक खास बात होती है, इसमें जब क्षेत्रफल सदिश की दिशा की बात करते हैं, कैसी बात करते हैं भैया, क्षेत्रफल सदिश के दिशा की बात। अच्छा क्षेत्रफल सदिश का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, फार्मूले से एकदम सिंपल जो होता है। दिशा सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी चीज इसमें क्या होती है, दिशा। क्या लेंगे, इसमें दो बातों का ध्यान देना होता है। पहली बात ये कि भैया जब आप दिशा ले रहे हैं तो एकदम सिंपल क्या लेंगे, सेम कहानी, लंबवत लेंगे, लंबवत, और दूसरा आउटसाइड, मतलब लंबवत तथा बाहर की तरफ, लंबवत तथा बाहर की तरफ। इसमें ये अब ये ध्यान नहीं देते, इसमें केवल क्या ध्यान देते हैं भैया, लंबवत। सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देंगे, इसमें केवल क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, किधर की तरफ भी हो सकता है, मतलब बोले तो केवल क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। किसमें भैया, 2D में। 2D में केवल लंबवत ध्यान देते हैं, बाहर की तरफ भी हो सकता है, किधर की तरफ भी हो सकता है, कोई दिक्कत अंदर बाहर इसमें होता ही नहीं है। ये बंद आकृतियां हैं, इसमें एक दिशा अंदर होगी, एक दिशा बाहर। एकदम सिंपली ध्यान दीजिए, जब दिशा की बात करेंगे तो हमेशा दिशा कैसे लेंगे भैया, परपेंडिकुलर, बोलो तो लंबवत। कैसे लेंगे भैया, लंबवत तथा, और एक बात, अवे, अवे मतलब दूर या फिर बाहर, अवे फ्रॉम द सरफेस। अवे बोलो तो ऐसे लिख दो आउटसाइड, क्या लिख दो भैया, आउटसाइड, आउटसाइड फ्रॉम सरफेस, लंबवत तथा पृष्ठ से बाहर की तरफ। लंबवत होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, पृष्ठ से बाहर की तरफ। ये दो चीजों को ध्यान देंगे, पहली चीज तो लंबवत, दूसरी चीज पृष्ठ से बाहर की तरफ। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक 3D फिगर के रूप में क्या ले लिया आप, एक बेलन। क्या ले लिया भैया, एक बेलन। अब इसमें को कितने सरफेस बन रहे हैं, जैसे 3D है, बंद आकृति है, इसमें अलग अलग सरफेस बनेंगे। कितने सरफेस बन रहे हैं, एक सरफेस आपका ये बन गया, एक सरफेस ये बन गया, और एक पूरा ये कर्ड सरफेस, ये जो बगल बगल है, जैसे ये बेलन है, बेलन हो गया। यही तो मार्कर भी आपका क्या होता है, एक बेलन ही होता है।
ध्यान दो, ये एक बेलन है, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, और ये पूरा ये कर्ड सरफेस। अगर 3 सरफेस बन रहा है तो कैसे लेंगे? लंबो तथा बाहर की ओर, लंबो तथा बाहर की ओर, लंबो तथा बाहर की ओर। बोलो तो इसकी एरिया कैसे आएगी? मान लीजिए ये A1 है, ये क्या है? A2 है, और ये पूरा कर्ड सरफेस क्या भैया? A3। जब A1 की बात करोगे, देखो ये क्या हो गया? A1, तो इसकी एरिया क्या आएगी? A1 इक्वल टू कितना आएगा भैया? पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस इसकी आर रहेगी। डायरेक्शन की बात करिए तो आप ये निकाल ही लोगे, इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर, इसकी एरिया भी पाई आर स्क्वायर, इसकी कितना होती है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, वो सिंपल है। लेकिन सबसे जरूरी है डायरेक्शन। तो ये ऐसे है सरफेस, हमको लेना लंबवत तथा बाहर की ओर, परपेंडिकुलर होना चाहिए, और भैया बाहर की तरफ। बोलो तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? एरिया वेक्टर। क्लियर है? इस सरफेस पर आ जाओ, ये ऐसे है ना, ये नीचे वाला लंबवत तथा, ये देखो ऐसे भी लंबवत हो सकता था, ऐसे भी, लेकिन शर्त होती है लंबवत तथा बाहर की तरफ। बोलो तो ये लंबवत तथा बाहर, ये क्या हो गया? एरिया वेक्टर। यहाँ पे बात कर लो भैया, कोई एरिया लिए, ये क्या हो जाएगा? एरिया लंबो तथा बाहर की ओर। जैसे ये सरफेस है कर्ड सरफेस, लंबो तथा बाहर की ओर, इधर लंबो तथा बाहर की ओर, मतलब यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर ले रहे हैं ये हो जाएगा लंबो तथा बाहर की तरफ। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, कोई क्यूब ले लो। क्या ले लो भैया? कोई क्यूब, क्यूबोइड, कुछ भी ले सकते हो। मान लीजिए जब हम क्यूब ले रहे हैं, जैसे ये आपका क्या आ रहा है? कोई क्यूब आ रहा है, कितना सरफेस बनेगी इसमें? 6। कितना बनेगा भैया? 6। ये आपका क्यूब हो गया। अब मान लीजिए इसी ऊपर वाले सरफेस की बात कर रहे हो, एरिया वेक्टर की, ये ऊपर वाले की कैसे आएगा? लंबो तथा, ऐसे क्यूब बना है, एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, लंबो तथा बाहर की ओर, ये क्या आ जाएगा? एरिया वेक्टर। ऊपर वाले की एरिया कितना हो जाएगी? साइड को डिसाइड कर देना, एरिया वेक्टर। इसकी बात करोगे किधर आएगा? ये देखो ऐसे, ये क्या आ गया? एरिया वेक्टर। फार्मूला क्या लगाओगे? एरिया निकाल लोगे, दिशा लगा दोगे। क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एरिया वेक्टर कैसे आएगा। जैसे यही है, ये मान लीजिए जो आपका जैसे एक क्या ले रहे हो? क्यूब ले रहे हो, और उसको किस में मान लो? वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, कैसे भी है, ऐसे है, ये क्या है? ये एक्स एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्सिस। इसी में एक क्यूब ऐसे बनाए हो, ऐसे ऐसे, ये फिर इस प्रकार से। अब क्या बना है? एक क्यूब आप बना लिए भैया। अब मान लीजिए किस पृष्ठ की एरिया पूछा है? ये वाला, ऊपर वाला, यही एरिया आपसे पूछा है। ये साइड कितना दिया गया था? ये बोला गया था 4 सेंटीमीटर। अगर 4 एक क्यूब है तो सब एज बराबर होंगे, 4 4 ही होंगे। इसी ऊपर वाले की एरिया चाहिए, ये मान लो एरिया कितनी है? ए। एरिया कैसे आएगी भैया? स्क्वायर के शेप में होगा ना, ऊपर साइड इंटू साइड। बोलो तो 4 इंटू 4, इसको कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गई। एरिया वेक्टर पर ध्यान दो, 4 इंटू 4 16, ये तो रहेगा। लेकिन दिशा कैसे? देखो ये कैसे ऐसे उठा हुआ है ना, ऐसे ऐसे बगल से, तो ये ऐसे है। देखो अंदर, इधर आएगा तो अंदर हो जाएगा लंबो तथा बाहर की ओर, मतलब किधर जा रहा है? वाई एक्सिस में। किधर जा रहा है? वाई एक्सिस में। बोलो तो कितना आ जाएगा? 16j कैप। क्लियर नहीं भी? 16j कैप। ये क्या हो गया? एरिया वेक्टर। वैसे कोई और सरफेस ले लिया, सामने वाला, जो सामने वाला सरफेस, इसका एरिया निकालना है। कितना आएगा? स्क्वायर के सेम ये भी रहेगा, एरिया तो 16 ही आएगा। एरिया कितना आएगा? जैसे ये A1 था मान लो, और जो सामने वाला कितना आ रहा है? A2। कितना मान लो भैया? A2। एरिया वेक्टर कैसे आएगा? एरिया तो 16 है, क्योंकि सब सेम होगा। डायरेक्शन की बात करो, ऐसे है सामने ना भैया, ऐसे है, ऐसे रखा गया है। ये सामने वाला आ रहा है लंबो तथा बाहर की ओर, मतलब ये डायरेक्शन, इधर तो अंदर हो जाएगा, इधर बाहर, लंबो तथा बाहर की तरफ। ये डायरेक्शन हो गया ना। अगर ये डायरेक्शन हो रहा है तो किधर आ रहा है भैया? ये एक्स एक्सिस, ये वाई, सामने कौन आएगा? जेड। बोलो तो 16k कैप। ये क्या हो गया आपका? डायरेक्शन। ये पूरी की पूरी कहानी क्या हो गई आपके? क्षेत्रफल सदिश, बोले तो एरिया वेक्टर की। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा। अब जब अगले हम क्लास में वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो 100% क्लियर होगा। तो अगले क्लास में हम देखते हैं अपना वैद्युत फ्लक्स। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।